कहानी एक खूबसूरत हरे भरे गांव नूराबाद से शुरू होती है। यहाँ के लोग सादा, मोहब्बत करने वाले और मेहनती थे, मगर इस गांव में एक लड़का ज़ैद बाकी सबसे मुख्तलिफ था। सुबह की अजान हो या स्कूल की घंटी, ज़ैद हमेशा देर से उठता। पढ़ाई बस नाम की। माँ ने कुछ कहा तो मोबाइल उठाकर मुंह फेर लेता। वक्त के साथ साथ वो सुस्त, जिद्दी और लापरवाह बनता गया। बेटा, वक्त रब का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा है जो वापस नहीं आता, उसकी कदर करो। अम्मा, वक्त है तो खर्च भी होगा। अभी मैं बच्चा हूँ, क्या करना है वक्त का। एक दिन ज़ैद स्कूल से छुट्टी मारकर जंगल के रास्ते निकल गया। दरख्तों के साए, परंदों की आवाजें और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। अचानक उसकी नजर एक पुरानी सी झोंपड़ी पर पड़ी जो उसने पहले कभी न देखी थी। दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर अंधेरा। फिर एकदम रोशनी हुई और सामने एक अजीब हुलिये का बूढ़ा नमूदार हुआ। लंबा चोगा, सफेद दाढ़ी, आंखों में चमक और हाथ में एक चमकती हुई घड़ी। कौन? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं वक्त का निगहबान हूँ। तुम्हारी लापरवाही ने वक्त के निजाम को हिला दिया है, मगर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। बुद्धा ने घड़ी ज़ैद के हाथ में रख दी। वो सोने की थी, इसके अकरब खुद ब खुद घूम रहे थे। ये जादुई घड़ी तुम्हें वक्त में पीछे ले जा सकती है, मगर याद रखो, हर बार जब तुम वक्त पलटोगे तुम्हारी उम्र से एक दिन कम हो जाएगा। वाह, फिर तो मैं हर बार गलती सुधार सकता हूँ। शानदार। ज़ैद ने अगले ही दिन घड़ी का इस्तेमाल किया। स्कूल देर से पहुंचा, मार पड़ी। उसने घड़ी घुमाई, वक्त पीछे चला गया। अगली बार वो वक्त पर स्कूल पहुंच गया, सब हैरान। फिर वो रोज ऐसा करने लगा। होमवर्क न किया, घड़ी घुमा दी। उम्मा की डांट पड़ी, घड़ी घुमा दी। दोस्त से लड़ाई हुई, घड़ी घुमा दी। उसे लगने लगा वो दुनिया का सबसे चालाक लड़का है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी हालत बदलने लगी। एक दिन आईने में देखा तो चेहरा कुछ मुरझाया हुआ लगा। बालों में एक सफेद लकीर, आंखों के नीचे स्याह हल्के, जल्द खशक। ये सब क्या हो रहा है? मगर वो नजरअंदाज करता रहा। रोज घड़ी घुमाना मामूल बन चुका था। किसी को मालूम न था कि ज़ैद दरअसल अपनी जिंदगी के दिन घटा रहा है। एक दिन ज़ैद जंगल में खेलते हुए बेहोश हो गया। जब होश आया तो अपने आप को एक सुनसान वादी में पाया। वहाँ वही बूढ़ा जादूगर खड़ा था, मगर अब उसकी आंखों में सख्ती थी। ज़ैद, तुम्हें खबरदार किया गया था, फिर भी तुमने वक्त को मजाक समझा। तुम्हारी जिंदगी के कई दिन तुम खुद खा चुके हो। मुझे एक मौका और दे दें प्लीज, मैं सुधर जाऊंगा। एक आखिरी मौका मिलेगा, मगर वादा करो अब वक्त की कदर करोगे और दूसरों को भी सिखाओगे। घड़ी गायब हो गई। ज़ैद की आंख खुली तो वो अपने बस्तर पर था, मगर एकदम हशाश बशाश, जैसे कोई नया दिन नई रूह के साथ आया हो। इस दिन से ज़ैद का हर अंदाज बदल गया। सुबह फजर से पहले उठता, स्कूल वक्त पर जाता, इम्मा के कामों में हाथ बटाता, बुजुर्गों का अदब करता, छोटों के लिए कहानियां सुनाता। वो बच्चों को जादुई घड़ी की कहानी सुनाता, मगर अब वो कहानी सिर्फ तफरीक नहीं बल्कि सबक थी। गाँव के सब लोग हैरान थे और खुश भी। एक दिन उस्ताद साहब ने कहा, ज़ैद, तुम अब हमारे गांव के वक्त के सफीर हो। जिंदगी में असल जादू न घड़ी में है, न किसी चमकती चीज में, बल्कि वक्त की कदर, नीयत की सच्चाई और दिल की नरमी में है। वक्त अगर एक नियामत है तो इसका ज़िया एक बदतरीन जुर्म है। जो वक्त की कदर करे वही असल जादूगर है।